आज का बाइबल का वचन राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25 वचन 1 से 12 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 1 से 4। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25 वचन 1 से 12। सिदकिय्याह के राज्यकाल के 9वें वर्ष 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। उसने नगर के सामने शिविर डाला और उसे चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी सिदकिय्याह के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन नगर की चार दीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खलदई नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान के पास की दो दीवारों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकलने और अराबा की ओर भाग गए। खलदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसे यरीको के मैदान में घेर लिया। उस समय तक उसकी सारी सेना तितर बितर हो गई थी। खलदियों ने राजा को पकड़ कर करबिला में बाबुल के राजा के सामने उपस्थित किया। वहां नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को दंडाज्ञा दी और उसके पुत्रों के सामने अपने सामने मरवा डाला। इसके बाद उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाली और उसे कांसे की बेड़ियों से बांधकर बाबुल भेज दिया। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के 19वें वर्ष 5वें महीने के 7वें दिन बाबुल के राजा ने सेनापति और उसके अंगरक्षकों के नायक नबूजरअदान ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। उसने यरूशलेम के सब बड़े भवन भस्म कर दिए। अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खलदिया सेना आई थी, उसने यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी। नगर में जो निवासी रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारागिर शेष रह गए थे, उन सबों को अंगरक्षकों के नायक नबूजरअदान ने निर्वासित किया। उसने दाखबारियों और खेतों में काम करने के लिए जनसाधारण और कुछ ही लोगों को छोड़ दिया। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 5 से 17, अध्याय 8 वचन 1 से 4। सन्मति के अनुसार सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 से 4। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए दंडवत की है, प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।